Hello dear student and parents, it is Corona Lockdown 3.0. Hope you are enjoying it. We should have to enjoy it because whatever be the circumstances we are facing, it's our tendency that either we should be capable to change them or start enjoying them. चलिए एक इंटरनेशनल इंसिडेंट पे बात करते हैं, कंक्लूड करेंगे फिर कि क्या जबरदस्त चीज इस इंटरनेशनल इंसिडेंट से निकल के आती है. देयर इज ए कंट्री इन यूरोप, द नेम इज पोलैंड. आप सब लोगों ने पोलैंड का नाम जरूर सुना होगा. आई एम टॉकिंग अबाउट 1980 की बात कर रहा हूं मैं. पोलैंड यूनाइटेड वर्कर्स पार्टी वॉज गवर्निंग द पोलैंड, और ये नेम से ही वर्कर्स पार्टी थी, बल्कि ये कहा जाए तो वर्कर्स के लिए बेसिकली करते तो पॉजिटिव तो कुछ भी नहीं थे, शोषण जरूर करते थे उनका. तो ये जो सिस्टम था, इट वाज बैक्ड बाय यूएसएसआर. इट वाज बैक्ड बाय यूएसएसआर, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ सोवियत रशिया. माइटी पावर. कोल्ड वॉर के दिनों की बात है जब एक तरफ यूएसए और एक तरफ यूएसएसआर हुआ करता था. तो दैट पोलैंड वर्कर्स पार्टी वाज बैक्ड बाय यूएसएसआर. कम्युनिस्ट पार्टी थी ये, और जो वर्क कल्चर था आप सब समझते हैं उसको. तो 1980 एग्जैक्ट डेट की बात करूं तो 14 अगस्त 1980 को लेनिन शिपयार्ड पे एक क्रेन ऑपरेटर को अननेसेसरी जिसे कहते हैं डिसमिस कर दिया जाता है. यू कैन कॉल इट इज अ वेरी इलीगल वे. गडांस्क करके एक बाल्टिक सी के नियर में आप देखेंगे तो सिटी है पोलैंड का, जहां लेनिन शिपयार्ड था, और वहां के क्रेन ऑपरेटर को डिसमिस कर दिया गया, सस्पेंड कर दिया गया. वर्कर्स में बड़ा असंतोष हुआ और उन सब ने मिलकर एक बड़ा स्ट्राइक कर दिया. तो एक छोटी सी चिंगारी से पोलैंड के गडांस्क शहर में एक बड़ा स्ट्राइक होता है, और ये स्ट्राइक प्रोपेगेट करता है. एंड अब इस स्ट्राइक में एक शख्स एंटर करता है. अ पर्सन इज एंटरिंग. 1976 में लेक वालेसा करके एक सिंपल इलेक्ट्रीशियन है, एक साधारण सा इलेक्ट्रीशियन 1976 में डिसमिस किया जाता है, और वो अगेंस्ट उस डिसमिसल के वर्कआउट करता है, लोगों को जागरूक कर रहा होता है, और लेक वालेसा अब इस स्ट्राइक को ज्वाइन कर लेता है. और जैसे ही वो इस स्ट्राइक को ज्वाइन करते हैं, वर्कर्स को एक नई एनर्जी मिलती है, और पूरे पोलैंड में ये स्ट्राइक प्रोपेगेट कर जाता है, एंटायर पोलैंड. हालत ये हो जाती है कि गवर्नमेंट पर दबाव बन जाता है, गवर्नमेंट पर प्रेशर क्रिएट हो जाता है, और लेक वालेसा को गवर्नमेंट बुलाती है और एक 21 प्रोग्राम एजेंडा साइन करती है. और पोलैंड की हिस्ट्री में पहली बार होता है कि किसी ट्रेड यूनियन को मान्यता दी जाती है, एफिलिएट किया जाता है. एंड इस ट्रेड यूनियन का जो नाम होता है वो सॉलिडेरिटी होता है, और इसके 1 करोड़ मेंबर्स बन जाते हैं. अब ये जो ट्रेड यूनियन बना है नया, सॉलिडेरिटी, जिसको एक तरीके से चेयर कर रहे हैं लेक वालेसा, जिसके 1 करोड़ मेंबर हैं, ये लगातार गवर्नमेंट की जो पॉलिसीज हैं, भ्रष्टाचार है, काम करने के गलत तरीके हैं, इलीगलिटी है, उन सब के अगेंस्ट लगातार लड़ते रहते, चलता रहता है ये सिलसिला. और लेक वालेसा इस दौरान बहुत सारे आंदोलन में भाग लेते हैं, बहुत सारी कठिनाइयों का सामना करते हैं, और इन सब चीजों से परेशान होके 1981 में पोलैंड में मार्शल लॉ लगा दिया जाता है. तो 80 में एक स्ट्राइक शुरू होती है, गवर्नमेंट परेशान होके 81 में मार्शल लॉ लगा देती है. बट अब जो चीज है वो बहुत जिसे कहते हैं पैरों तले जमीन खिसका सकती है. लेक वालेसा अभी भी रेगुलर काम करते रहते हैं, ये गवर्नमेंट के अगेंस्ट स्ट्राइक्स कंटिन्यूअसली चलती रहती हैं, और मात्र 10 साल के इन द स्पान ऑफ सिंपली द 10 years 1990 में मजबूर कर देते हैं इस गवर्नमेंट को कि वो ओपन इलेक्शन कराए. एंड यू गेट सरप्राइज्ड कि उस ओपन इलेक्शन में पोलैंड की जो 100 कॉन्स्टिट्यूएंसीज थी, आउट ऑफ दोज 100 कॉन्स्टिट्यूएंसीज लेक वालेसा 99 कॉन्स्टिट्यूएंसीज पे अपनी पार्टी सॉलिडेरिटी के साथ जीत जाते हैं, और उन्हें प्रेसिडेंट इलेक्ट कर लिया जाता है. अब आप समझिएगा कि 76 में एक इलेक्ट्रीशियन को जब डिसमिस किया जाता है, तो 76 to 90 इट इज हार्डली द जर्नी ऑफ 14 years,
and an electrician will be on to the highest post of president of the country. ये मेहनत का कमाल है, ये मेहनत कभी जाया नहीं होती है, बस यहाँ कमिटमेंट होना चाहिए। तो डियर स्टूडेंट एंड पेरेंट्स, ये वो कहानी है जो हमें बताती है कि हम जब कमिटमेंट से काम करते हैं तो कहाँ पहुंच सकते हैं। मुझे आशा है कि आप लोग इस कहानी को सुन के इंस्पायर होंगे और फिर से लॉकडाउन 3.0 के बाकी बचे हुए दिनों को फेस करने के लिए रेडी हो जाएंगे। बट अप टू दैट बी फोकस्ड, have a, you see that a very good lockdown period, be constructive during it. Thank you very much.